हेलो दोस्तों, रूही वॉइस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानी का लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मनु और मोहित दोनों दिल के रिश्ते में कब बंधे या तो वे ही जाने। माता पिता की मर्जी से 7 फेरों के बंधन में बनकर दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। हवाई जहाज ने जब उड़ान भरी तो मनु ने आंखें बंद कर ली और कसकर मोहित को थाम लिया। स्थिति सामान्य हुई तो शर्म से नजरें झुक गईं, पर मोहित की मंद मुस्कुराहट ने रिश्ते में मिठास घोल दी थी। हम पगफेरे के लिए इसी हवाई जहाज से वापस आएंगे, मनु ने आत्मीयता से कहा। नहीं नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा हमेशा मेरे पास रहेंगी, मोहित ने मनु के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सैकड़ों की भीड़ में नवविवाहिता जोड़ा एक दूसरे की आंखों में खोने लगा था। मोहित की मां ने पड़ोसियों की मदद से रस्मों को निभाते हुए मनु का गृह प्रवेश करवाया। घर में बस 3 ही सदस्य थे। शुरू के 2-4 दिन वह अपने कमरे में ही रहती थी, फिर धीरे धीरे उसने पूरा घर देखा। पूरा घर पुरानी कीमती चीजों से भरा पड़ा था। एक कोने में कोई पुरानी मूर्ति रखी हुई थी। मनु ने उसे हाथ में उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, क्या देख रही हो, चुरा मत लेना। आवाज में कड़वाहट घुली हुई थी। मनु ने पीछे मुड़कर देखा, मोहित की माँ खड़ी थी। नहीं मम्मी जी, बस यूं ही देख रही थी, मनु ने सहम कर जवाब दिया। ससुराल में पहली बार इस तरह का व्यवहार उसका मन भारी हो गया। माँ की याद आने लगी। रात को बातों ही बातों में मोहित के सामने दिन वाली घटना का जिक्र हो आया। हाँ, वे थोड़ी कड़क मिजाज हैं, पर प्लीज तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना, वे दिल की बहुत अच्छी हैं। मोहित अपनी तरफ से मनु को बहलाने लगा। एक दिन दोपहर को जब मनु लेटी हुई कोई पत्रिका पढ़ रही थी, तभी मोहित की माँ उसके कमरे में आई। उन्हें देखकर वह उठकर बैठ गई। उसके बाद सास बहू में इधर उधर की बातें हुई। बातों ही बातों में मनु के गहनों का जिक्र हो आया तो मनु खुशी से उन्हें गहने दिखाने लगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब मनु गहनों को डिब्बे में डालने लगी तो सोने के कंगन गायब थे। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगी। आश्चर्य भी हो रहा था उसे। सासू माँ से कुछ पूछने की हिम्मत कहाँ थी उसमें। रात को मोहित से बताया तो उसने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम औरतें केवल पहनना जानती हो, यहीं कहीं रखकर भूल गई होगी, मिल जाएंगे, अभी सो जाओ। दिन भर का थका हुआ मोहित करवट बदलकर सो गया। नई नवेली दुल्हन का ज्यादा बोलना ठीक भी नहीं था, यह सोचकर मनु चुपचाप रह गई। लेकिन वह साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, अनकहे भावों को पढ़ना जानती थी, पर कहे किससे। मोहित के बारे में सोचते ही कंगन बेकार लगने लगे। लेकिन अगले ही दिन घर में सोने की एक और मूर्ति दिखाई दी। मम्मी जी, बहुत सुंदर मूर्ति है, यह कहाँ से खरीद कर लाई हैं आप, मनु ने तारीफ करते हुए पूछा। कहीं से भी, तुमसे मतलब, सासू माँ ने तुनक कर जवाब दिया। मनु स्तब्ध रह गई। 20 दिन के अंदर अंदर उसके नाक की नथ कहीं गुम हो गई थी। पानी सिर के ऊपर जा रहा था। मोहित कुछ सुनने को तैयार न था। स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद सभी अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। उस वक्त सासू माँ पूरे गहने पहनकर स्वयं को आईने में निहार रही थी, तरह तरह के भाव भंगिमा कर रही थी। संयोगवश उसी वक्त मनु किसी काम से उनके पास आना चाहती थी। अपने कमरे से निकली ही थी कि खिड़की से ही उसे वह मंजर दिखाई दिया। उस वक्त उनके शरीर पर वे गहने भी थे जो उसके डिब्बे से गायब हुए थे। शक को यकीन में बदलते देख मनु सिहर उठी। उसने चुपके से 1-2 तस्वीरें ले ली। रात को डिनर खत्म करने के बाद, मोहित मुझे कुछ गहने चाहिए थे। मनु अभी वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मोहित बोला, मेरी खूबसूरत बीवी को गहने की क्या जरूरत है। सच कह रहा हूँ मनु, तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो। पर मोहित की बातें अभी उसे बेमानी लग रही थी, क्योंकि वह
जहां पहुंचना चाहती थी वह रास्ता ही मोहित ने बंद कर रखा था। हार कर मनु ने वे फोटोज दिखाए, जिसे देखते ही मोहित उछल पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मम्मी के पास इतने गहने, मुझे तो पता ही नहीं था। मोहित ने आश्चर्य से फैली हुई आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, यह बात अच्छी नहीं है मोहित, तुमने शायद देखा नहीं, इनमें वे गहने भी हैं जो मेरे डब्बे से गायब हुए थे। मनु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मामला संजीदा था, लेकिन उसे दबाना और भी मुश्किल स्थिति को जन्म दे सकता था। माँ के गहने यानी तुम्हारे गहने? मोहित को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, तो उसने बात को टालते हुए कहा, मोहित तुम क्यों समझना नहीं चाहते? या फिर मनु उसके चेहरे पर आ रहे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही थी वह अजीब सी थी। या फिर क्या? मोहित ने तैश से कहा, यही कि तुम जानबूझकर कुछ छुपाना चाहते हो। मनु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं क्या छुपा रहा हूँ? मनु चुप रही। बोलो मनु, मैं क्या छुपा रहा हूँ? यही कि मम्मी जी क्लेप्टोमैनिया की शिकार हैं। क्या? यह क्या होता है? मोहित ने कभी नहीं सुना था यह नाम। यह एक तरह की बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति चीजें चुराता है और भूल जाता है। मनु एक ही सांस में सारी बातें कह गई। देखो मनु, मैं मानता हूँ मेरी माँ बीमार है, पर चोरी? मोहित बौखला गया। ये चोर नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मनु ने अपनी सफाई दी। तुम्हें पग फेरे के लिए घर जाना था ना, बताओ कब जाना है? मोहित बहस को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। मनु स्तब्ध रह गई। फिर दोनों ने करवट फेर ली, लेकिन नींद किसी की आंखों में न थी। मोहित ने वापस जाने के लिए कह दिया था। सपनों में जो होम स्वीट होम का सपना था वह टूटकर चकनाचूर हो गया था। मनु ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोफेसर साहब से बात की। सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मनु का दृढ़ स्वर बता रहा था कि वह अपने काम के प्रति कितनी संकल्पित है। अवश्य मिलेगी, काम तो बताओ। प्रोफेसर की आश्वस्त करने वाली आवाज ने मनु को निसंकोच हो अपनी बात रखने का हौसला दिया। इससे पहले वह अपराध बोध से दबी जा रही थी। सर, मेरी सासू माँ यहाँ वहाँ से चुरा कर वस्तुएं ले आती हैं और पूछे जाने पर इनकार कर देती हैं। मनु के आंसुओं ने अनकही बात भी कह दी थी। घबराओ मत, धीरज से काम लो मनु, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जीवन का एकाकीपन इसकी वजह बन जाता है। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रोफेसर साहब ने रिश्ते की नाजुकता को समझते हुए कहा। क्लेप्टोमैनिया लाइलाज बीमारी नहीं, अपनापन और लगाव से इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब के आखिरी वाक्य ने मनु के मनोबल को बढ़ा दिया था। वह उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने लगी। इलाज का पहला कदम था गाढ़ी दोस्ती। मम्मी जी, आज से मैं आपके कमरे में आपके साथ रहूंगी। आपके बेटे से मेरी लड़ाई हो गई है। मनु ने अपना तकिया सासू माँ के बिस्तर पर रखते हुए कहा। रहने दो, बीच रात में उठकर न चली गई तो कहना। सासू माँ ने अपना अनुभव बांटते हुए कहा। कुछ भी हो जाए, नहीं जाऊंगी, मनु ने आत्मविश्वास से कहा। रात में उन दोनों ने एक दूसरे के पसंद की फिल्में देखी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। सासू माँ जब भी बाहर जाने के लिए तैयार होती तो मनु साथ चलने के लिए तैयार हो जाती या उन्हें अकेले जाने से रोक लेती। कभी मान मुनहार से तो कभी जिद से। ऐसा नहीं था कि मोहित कुछ भी जानता नहीं था। कितनी बार उसे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, पर माँ तो आखिर माँ है ना, सब कुछ सह जाता था। माँ को समझाने की कोशिश भी की, पर बिजनेस की व्यस्तता की वजह से ध्यान बट गया था। मनु की कोशिश रंग ला रही थी, यह बात उससे छुपी नहीं थी। अपनी नादानी पर शर्मिंदा भी था। अपने बीच के मनमुटाव को कम करने के लिए मनु की पसंद की चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम लाया था, जिसे अपने हाथों से खिलाकर कान पकड़कर माफी मांगी थी। उठक बैठक भी करने को तैयार था, पर मनु ने गले से लगाकर रोक दिया था। मनु, तुमने जिस तरह से मम्मी को संभाला है ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मोहित ने नम आंखों से कहा। अभी नहीं, अभी हमें उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी होगी जो मम्मी जी कहीं और से ले आई हैं। उन्हें लौटाना भी होगा। मनु ने इलाज का दूसरा कदम उठाया। लौटाना क्यों है मनु? इससे तो बात। मोहित ने अपने घर की इज्जत की परवाह करते हुए कहा। लोगों को समझने दो, क्लेप्टोमैनिया एक बीमारी है। समाज को उन्हें
उसी रूप में स्वीकार करने दो। वे भी समाज का हिस्सा हैं। कमरे में बंद रखना उपाय नहीं है। मनु की एक एक बात उसके आत्मविश्वास का परिचय दे रही थी। मनु के रूप का दीवाना तो वह पहले से ही था, पर आज अपनी माँ के प्रति फिक्रमंद देख मन ही मन अपनी पसंद पर गर्व करने लगा था। रात रात भर जागकर दोनों ने उन सभी सामानों की लिस्ट बनाई जो घर के नहीं थे। सबको गिफ्ट की तरह रैपिंग किया। अंदर एक पर्ची पर सॉरी लिखकर वस्तुओं को लोगों के घर तक पहुंचाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर मुश्किल काम को आसान कर लिया था। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी। मंगलवार की सुबह मम्मी जी को बाजार जाना था। मम्मी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, जाते वक्त छोड़ दूंगा, मोहित ने नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं तुम जाओ, मैं मनु के साथ चली जाऊंगी। मनु ने मोहित की ओर देखकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई। प्रत्युत्तर में मोहित ने हाथ जोड़ने का अभिनय किया। मनु मुस्कुरा दी। तभी मनु की मम्मी का फोन आया। बेटा जी, मनु को मायके आए हुए बहुत दिन हो गए, पग फेरे के लिए भी नहीं आए आप दोनों। हो सके तो इस दशहरे में कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ जाते। मनु की माँ अपनी बात एक ही सांस में कह गई थी। माफी चाहूंगा मम्मी जी, लेकिन मेरी मम्मी अब मनु के बगैर एक पल भी नहीं रहना चाहती। ऐसे में मैं उन्हें वहाँ छोड़ना नहीं चाहता, मोहित ने गर्व से कहा। कोई बात नहीं बेटा जी, बेटी अपने घर में खुश रहे, राज करे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए माँ को। माँ ने रुंधे गले से कहा और फोन रख दिया। मोहित के स्वर ने उसे उस घर में मुख्य भूमिका में ला दिया था। मनु का होम स्वीट होम का सपना अब साकार हो रहा था।